बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और दुआ करती हूँ आप जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। आज हम बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त, बिल्कुल बाजार के जैसे आलू के पराठे। गाइस ये बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं और बहुत ही जल्दी बन जाते हैं। आज मैं आपको ये दो तरीकों से बनाना सिखाऊंगी और एक खास चटनी के साथ। तो चलिए गाइस इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चटनी बनाएंगे। इसके लिए मैंने पुदीना लिया है थोड़ा सा, धनिया थोड़ा सा लिया है, हरी मिर्च 4 अदद, टमाटर 2 अदद लिए हैं, कड़ी पत्ता 1 अदद, जीरा 1 टीस्पून, कुटी हुई मिर्च 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून। गाइस इन चीज़ों को हम जो है जूसर ब्लेंडर में ऐड कर देंगे और फिर हम जो है चटनी बिल्कुल बारीक से पीस लेंगे। ये देखिए गाइस मैं जो है इसमें पानी वगैरह बिल्कुल भी ऐड नहीं करूंगी। और कड़ी पत्ता जो मैंने ऐड करा है इससे बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आती है और फ्लेवर भी बहुत ही ज़बरदस्त आता है। ये मैंने लहसुन का पेस्ट डाला है 1 टीस्पून और अब मैं इसको बिल्कुल बारीक सा बिल्कुल पेस्ट बना लूंगी। ये देखिए गाइस मैंने पानी ऐड नहीं करा है। अब हम रोक रोक के मशीन को चलाएंगे, टमाटरों के पानी से ही ये पिस जाएगी। और ये देखिए हमारी चटनी जो है तैयार हो चुकी है। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त बनी थी और बहुत ही अच्छी बनी थी। आप इसको पुलाव के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये देखिए हमारी चटनी तैयार हो चुकी है। अब मैंने 5 अदद ये आलू लिए थे, इनको बिल्कुल बारीक सा मैंने इस तरह से क्रश कर लिया है। आप पोटैटो मैशर से भी मैश कर सकते हैं। और ये बॉइल्ड आलू हैं। पुदीना थोड़ा सा लिया है मैंने और ये धनिया है जिसको भी मैंने कट कर लिया है थोड़ा सा, हरी मिर्च 3 अदद मैंने इसको कट कर ली है, कुटी हुई मिर्च 1 टीस्पून, ये है गरम मसाला हाफ टी स्पून, नमक 1 टीस्पून। इन चीज़ों को भी हम जो है आलूओं के अंदर ऐड कर देंगे। अगर आप लोग जो है साबुत धनिया खाना चाहते हैं तो आप उसको थोड़ा सा दरदरा सा कूट कर इसमें ऐड करें, इससे भी बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। ये देखिए गाइस मैं किस तरह इसको अच्छे से मिलाकर और जो है एक छोटे से बाउल में मैं इसको निकाल लूँगी। ये देखिए मैंने इसको जो है बाउल में निकाल लिया है। अब हम जो है इसके पेड़े बनाना स्टार्ट करते हैं। फाइन आटे से इसको बना रही हूँ और उसको मैंने पहले ही गूंद कर रख दिया था। और ये देखिए हमारे जो है पेड़े तैयार हो चुके हैं। अब मैं इनको हाथों की मदद से थोड़ा सा बढ़ा लूँगी ताकि जो है ये हमें हैंडल करने में आसानी रहे। आप लोग भी इस तरह से बना कर रख लेंगे तो बहुत जल्दी से जो है आपके पराठे बन जाएंगे। और ये पराठे जो है मैं आपको 2 तरह से बनाना सिखा रही हूँ, इसलिए आपको जो है छोटे और बड़े पेड़े दिख रहे होंगे। सबसे पहले हम इन सब पेड़ों को इसी तरह बनाकर हाथ से बढ़ाकर और रख लेंगे। ये देखिए मैंने सबसे पहले एक बड़ा पेड़ा लिया है, इसको मैं बेल लूँगी। बहुत ज़्यादा हमें बड़ा नहीं बेलना है। अगर हम बहुत बड़ी रोटी बना लेंगे इस टाइम पर तो गाइस हम जो आलू इसमें फिलिंग करेंगे तो उसकी वजह से फिर फट जाएगा पराठा हमारा। ये देखिए गाइस बस इतनी ही हमें रोटी बेलनी है। और अब मैं इस पर आलू लगाऊंगी एक फोक की मदद से। ये देखिए किस तरह से मैं इसको चारों तरफ से अच्छे से लगा रही हूँ। गाइस वीडियो की स्पीड को मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया था ताकि आपको कम टाइम में और बहुत ही अच्छी रेसिपी देखने को मिले। गाइस ये जो पराठा मैं बना रही हूँ ये ढाबों पर मिलता है बाजार में और इस तरह से ही वो बनाया जाता है, आप लोग देख सकते हैं। मैंने जो है इस पर चारों तरफ अच्छे से लगा दिया है आलू को। और अब मैं इसको एक तरफ से कट लगाकर और इसको इस तरह से रोल करूँगी। बहुत ही आसानी से ये बल वाले पराठे आलू के बन जाते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं। आप लोग मेहमानों के आगे अगर ये रखेंगे तो मेहमान गोश्त और बिरयानी को भूलकर ये पराठे ही खाएंगे। ये देखिए गाइस इस तरह से हम इसको प्रेस कर देंगे और ये आलू का पराठे का पेड़ा जो है तैयार हो चुका है। इसको हम तकरीबन 2 से 3 मिनट रेस्ट देंगे ताकि ये अच्छे से बढ़े। ये देखिए गाइस मैं दूसरा भी इसी तरह से बना रही हूँ और ये भी हमने थोड़ा बड़ा पेड़ा बनाया था और इसको भी इसी तरह से बेल कर और इस पर जो है हम आलू लगाएंगे। ये देखिए गाइस मैंने जो है इसको भी बहुत बड़ी रोटी नहीं बेली है और अब मैं इस पर भी इसी तरह से फोक की मदद से आलू लगाऊंगी चारों तरफ। आपकी मर्ज़ी है, आप कम या ज़्यादा लगा सकते हैं आलू। मैंने जो है नॉर्मल लगाए हैं, बहुत ज़्यादा भी नहीं है और बहुत कम भी नहीं। और ये देखिए हमने जो है इस पर भी अच्छे से लगा दिए हैं और इसको भी मैं इसी तरह से कट लगाऊंगी और इसको इसी तरह से रोल करते हुए और फिर जो है इसका पेड़ा बना लूँगी। ये देखिए गाइस मैंने जो है इसको कितने अच्छे से रोल कर लिया है और इस तरह से हम खींच कर थोड़ा सा और इसको चिपका देंगे ताकि ये जो है यहाँ से हमारी जो हमने फिलिंग इसमें ऐड करी है वो निकले नहीं। और इसको प्रेस करके ये पेड़ा हमारा तैयार हो चुका है बल वाला। अब मैं आपको दूसरी तरह से बनाना सिखाती हूँ जैसा कि हम सबके घरों में नॉर्मली बनाए जाते हैं। ये मैं 2 छोटे पेड़ों से बना रही हूँ। ये देख सकते हैं मैंने किस तरह हाथ से इनको थोड़ा सा बड़ा कर लिया है और अब मैं इसमें आलू की फिलिंग को जो है ऐड कर रही हूँ और इसमें भी आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। ये देखिए गाइस मैंने दूसरा जो है इस पर लगाकर छोटी रोटी और इसको चारों तरफ से बिल्कुल इस तरह से प्रेस करते हुए चिपका दूंगी ताकि ये कहीं से खुले नहीं। ये देखिए गाइस हमारा ये पेड़ा भी जो है तैयार हो चुका है आलू का। इसी तरह मैं दूसरा भी बना लूँगी 2 छोटे पेड़ों से इस तरह से हाथ से इसको बढ़ाते हुए। और इसमें जो है इसमें हम बेलन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसमें आलू की फिलिंग करके इस तरह से दूसरी हम हाथ से रोटी को बढ़ाकर और इसी तरह हम दोनों
पेड़ों को चिपका देंगे, रोटियों को। आप देख सकते हैं मैं किस तरह से इनको प्रेस कर रही हूँ चारों तरफ से। ये देखिए हमने आलू के सारे पेड़ तैयार कर लिए हैं दोनों तरह के। अब मैंने जो है तवा गरम पे रख दिया था। और गाइस मैं आपसे जो है माजरत चाहती हूँ, क्योंकि मैंने सोचा कि ये शायद जो है एंगल सही है, तो सही से बेलते हुए नज़र नहीं आया है। लेकिन आप लोग जो है हल्के हाथ से इस तरह से जो है बेल कर और इस पे तवे पर ऐड कर दिएगा। और फ्लेम को जो है बिल्कुल लो रखिएगा, ताकि ये हल्की आँच पे बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी और अच्छे बने। आप देखिएगा ये मैंने जो है बहुत ही कम ऑयल से बनाए हैं और इतने ज़बरदस्त बने थे, बिल्कुल फूले हुए। और ये वाला जो आलू का पराठा तैयार हो रहा है, ये जो हमने 2 पेड़ों से तैयार करा था, ये वो है। आप देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त लग रहा है और कितना बड़ा ये बना है। और इसी तरह हम कम ऑयल डालकर इसको चारों तरफ से अच्छे से सेक लेंगे। और फ्लेम को आप भी बिल्कुल लो टू मीडियम रखिएगा, हाई रखेंगी तो आलू का पराठा जो है क्रिस्पी नहीं बनेगा। ये देखिए गाइस मैं किस तरह जो है इसको चारों तरफ से सेक रही हूँ। तकरीबन 2 मिनट लगेंगे इसको सिकने में, बिल्कुल लो फ्लेम पर। और आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त और क्रिस्पी हमारा पराठा तैयार हो चुका है। मैंने जो है इसको बटर पेपर रखा हुआ था चंगेरी में, उसमें रख दिया है। इसी तरह मैंने दूसरा भी बेल कर और डाल दिया था। आप देख सकते हैं कितना बड़ा पराठा हमारा तैयार हुआ है। और आप इसको जो है पेड़े बना के रेस्ट देंगी तो आपको बहुत ही ज़्यादा आसानी रहेगी। जल्दी जल्दी से ये सारे पराठे बन जाते हैं। इसको भी हम बिल्कुल लो फ्लेम पर इसी तरह सेकेंगे। आप देख सकते हैं कि मैंने कितना कम ऑयल डाला था कि दूसरे पराठे पर भी ये नज़र नहीं आ रहा है। इसी तरह हम इस पर भी कम ऑयल डालकर ही इसको सेकेंगे। ये देखिए गाइस कितने फूले हुए हमारे पराठे तैयार हो रहे हैं। तो गाइस जब तक हमारा पराठा जो है सिक रहा है, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरी वीडियो बर वक्त देखने को मिले। और गाइस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी वीडियो, मेरी रेसिपी कैसी लगती है, ताकि मेरी भी हौसला अफजाई हो और मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी रेसिपी लेके आ सकूँ। ये देखिए गाइस हमारा पराठा जो है ये वाला भी तैयार हो चुका है। अब मैं इसको भी जो है चंगेरी में निकाल लूँगी। अब मैं जो है ढाबा स्टाइल के पराठे बना रही हूँ, बल वाले। इसको भी हम हल्के आंच से जो है बेलेंगे। गाइस मैं आपसे जो है दोबारा से माजरत चाहती हूँ कि आपको बेलते हुए मैं दिखा नहीं सकी। कैमरे का जो एंगल था वो थोड़ा सा ख़राब हो गया था। ये देखिए गाइस मैंने जो है इसको भी बेल कर और तवे पर ऐड कर दिया है। और इसको भी मैं बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पर ही सेकूंगी, ताकि ये भी बहुत अच्छे से क्रिस्पी और ज़बरदस्त सिके। और आप देखिएगा कि ये मेरे बल वाले पराठे भी बिल्कुल फूल कर गोल हो गए थे, बहुत ही ज़बरदस्त ये सिके थे। आप भी इसको लो फ्लेम पर सेकेंगी तो इसी तरह आपके भी पराठे तैयार होंगे। ये देखिए गाइस मैंने इस पर भी ऑयल अभी ऐड नहीं करा है। आप लोग देख सकते हैं कि मैंने कितने कम ऑयल में पराठे बना रही हूँ। और ये देखिए गाइस हमारा जो पराठा है बल वाला कितना ज़बरदस्त फूल गया है। तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब मैंने अभी ऑयल ऐड करा है। और ऑयल ऐड करने के बाद हम इसकी साइडें चेंज करते हुए इस तरह से सेक लेंगे। और फ्लेम को हम इस पे भी बिल्कुल लो टू मीडियम ही रखेंगे। ये देखिए गाइस मैंने अभी दोबारा से थोड़ा सा ऑयल ऐड करा है और इस तरह से हम जो है चारों तरफ से इसको सेकेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त ये क्रिस्पी और ज़बरदस्त पराठे तैयार हुए थे। आप लोग भी इसको ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। ये देखिए गाइस हमारा ये वाला पराठा भी जो है तकरीबन तैयार हो चुका है। इस पराठे को सेकने के बाद गाइस मैं इसको भी चंगेरी में निकाल लूँगी। आप देख सकते हैं हमारा पराठा कितना ज़बरदस्त फूल रहा है और इसका लुक चेक करें आप, कितना ज़बरदस्त लग रहा है। और गाइस ये देखिए मैंने जो है लास्ट पराठा भी इस पर ऐड कर दिया है और ये वाला भी बल वाला पराठा था। और ये देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त ये फूल रहा है, मैं आपको करीब से दिखा रही हूँ। गाइस इसी तरह आपके भी पराठे फूलेंगे अगर आप लोग मेरी रेसिपी को पूरा फॉलो करेंगे। ये देखिए किस तरह से ये पूरा फूल चुका है। और ये बल वाला पराठा हमने तैयार करा था, ये वो है। इसको भी हम इसी तरह मीडियम टू लो फ्लेम पर चारों तरफ से अच्छे से सेकेंगे, कम ऑयल डालकर। और आप लोग चेक कर सकते हैं कि हमने जो है कम ऑयल से ही कितने ज़बरदस्त और क्रिस्पी पराठे तैयार करे हैं। वैसे भी बहुत महंगाई हो गई है, तो आप लोग भी इसी तरह कम ऑयल डालकर ही इस तरह पराठे तैयार करें और मेहमानों को और घर वालों को खुश कर दें। तो गाइज अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो बर वक्त देखने को मिले। ये देखिए गाइज हमारा लास्ट पराठा भी तैयार हो गया है, इसको भी मैं निकाल लेती हूँ। और आप देख सकते हैं कि इनके लुक कितना ज़बरदस्त लग रहा है। अब मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। ये जो है हमने चटनी बनाई थी टमाटर की, ये वो है। और इसके साथ तो बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं आलू के पराठे। ये देखिए गाइस माशाल्लाह से हमारी चटनी और आलू के पराठों का फाइनल लुक कितना ज़बरदस्त लग रहा है। गाइस ये देखने में जितने अच्छे लग रहे हैं, खाने में ये उससे भी ज़्यादा अच्छे थे। मैं आपको इसको खोलकर दिखाती हूँ। इसमें आप चेक कर सकते हैं कि इसके बल कितने नज़र आ रहे हैं। अब ये बहुत गर्म है, लेकिन मैं आपको इसको खोल के दिखा रही हूँ। और ये हमारा पराठा वो है जो हमने 2 पेड़ों से बनाया था।
गाइज ये बहुत ही ज़बरदस्त बने थे, तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो गाइज चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर एक ज़बरदस्त सी रेसिपी लेके आऊँगी आपके लिए। अल्लाह हाफिज़।